सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी ब्रीफ स्टडी। अब तक हम सबने बात की है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो थे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला फिफ्थ टॉपिक है जो एडवर्ब। अब हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब होता क्या है और एडवर्ब का पार्ट्स ऑफ स्पीच में या फिर एक सेंटेंस में क्या रोल होता है। हमने अब तक बात किया है नाउन के बारे में। नाउन जो कि हमारे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज होता है। एडजेक्टिव जो हमारे नाउन की क्वालिटीज बताता है और वर्ब जो कि किसी सेंटेंस में किसी भी एक्शन के बारे में बताए वो वर्ब होता है। अब एग्जैक्टली एडवर्ब क्या होता है? आप एडवर्ब को इसके नाम से ही जान सकते हैं। ये लिखा हुआ है एडवर्ब यानी कि एड प्लस वर्ब। ये क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ यानी जो वर्ड हमारे एडजेक्टिव और हमारे वर्ब के वर्ड्स को मॉडिफाई करे उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम बात करेंगे, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि एक सेंटेंस में जो वर्ड हमारे एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मॉडिफाई कर दे या फिर उन्हें और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करे उस वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो एडवर्ब है वो कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। एक एडवर्ब कभी पूरा सेंटेंस भी मॉडिफाई कर सकता है या फिर एक सेंटेंस में हमारे वर्ब या एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। आप इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि एडवर्ब का हमारे सेंटेंस में या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रोल है, क्या काम है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का अपना एक अलग रोल है, सेंटेंसेस में वर्ब और एक्शन और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देने का। आई होप कि अभी आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। आप इन चीजों को नोट कर लेंगे एंड इफ यू आर फ्री आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आगे के लिए काम आने वाला है। बात करते हैं हम एडवर्ब के बारे में आगे चल के। अब एडवर्ब के हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, बहुत सिंपल सेंटेंस, जैसे कि हर बच्चा जानता है सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, सीधा सीधा करण इज टॉल। टॉल गाय लिख देते हैं, ठीक है। करण इज टॉल गाय, यानी कि करण क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है। उसके बाद टॉल, टॉल क्या है? इसका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और गाय एक तरह से हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। यहां तक ये सेंटेंस बहुत नॉर्मल है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है? नाउन दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, एडजेक्टिव दिख रहा है, साथ में एक ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। मगर अब इसमें एडवर्ब कैसे ऐड करेंगे? एडवर्ब का यहां पे क्या काम आएगा ये देखिए। जैसे कि अगर मैं बोल दूं करण इज वेरी टॉल गाय, यानी कि अब मैंने इस सेंटेंस में क्या कर दिया? पहले मैंने बोला कि करण एक लंबा आदमी है, फिर मैंने क्या बोल दिया? करण इज वेरी टॉल गाय। मैंने क्या कर दिया? करण की लंबाई को और ज्यादा अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। करण लंबा नहीं, करण बहुत लंबा है। तो जो ये बहुत लंबा बोलने की जो मेरी बात है, यही क्या होता है हमारा एडवर्ब। यानी कि एक सेंटेंस में हमारे इस वर्ड ने इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया और अच्छी तरह से बताने की कोशिश की। चलिए और एग्जांपल देते हैं। मैं एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि सुमित वॉक फास्ट। अब देखिए मैंने यहां क्या लिखा? सुमित वॉक फास्ट। ये सुमित क्या है हमारा? नाउन हो गया। वॉक क्या हो गया? वर्ब हो गया। फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यानी कि यहां पे हमें तीन चीजें मिल गई हैं, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। मगर इसमें अभी भी एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब किस तरह से ऐड करेंगे? हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे सुमित वॉक सो फास्ट, यानी कि सुमित जो है बहुत तेज भागता है, बहुत तेज चलता है। पहले मैंने बोला सुमित
चलता है तेज, सुमित तेज चलता है। फिर मैंने बोला सुमित वॉक सो फास्ट, सुमित बहुत तेज चलता है। तेज चल रहा तो उसकी क्वालिटी थी, लेकिन जब मैंने उसके साथ बहुत ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो एडवर्ब हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम एडवर्ब के कुछ और एग्जांपल्स के बारे में और समझते हैं एडवर्ब को और अच्छी तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया एडवर्ब के एग्जांपल्स के बारे में, जो सो और वेरी थे। अब कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि फास्टली, रैपिडली, स्लोली, ये डब्ल्यू है भाई, ठीक है। स्लोली, जेंटली, उसके बाद एग्जैक्टली। देखिए ये आप देखेंगे हर शब्द के, हर वर्ड के लास्ट में मैंने ली लगाया है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स और ऑल द वर्ड्स व्हिच हैव ली एट देयर एंड इज कॉल्ड एन एडवर्ब, दे कंसीडर एज एन एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पहले ये आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं इनके सेंटेंसेस के बारे में। पहले बताते हैं फास्टली के बारे में, ठीक है। देखिए मैं जैसे बोलता हूं रवि वॉक्स, रवि वॉक्स यानी रवि चलता है। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं फास्ट तो यानी रवि तेज चलता है, मगर जैसे ही मैं इसके आगे ली लगा दूंगा तो रवि तेजी से चलता है, यानी कि तेजी से चलता है, फास्टली। तो ये क्या बन जाता है, एक एडवर्ब, ये बन जाता है हमारा एडवर्ब, ये हमारा एक एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा वर्ड था, उसमें एडवर्ब था जेंटली। उसके लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे देख लीजिए जेंटली के लिए। माय फ्रेंड प्रिंस डील विद women very gently। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब यूज किए हैं, कैसे आपको बताते हैं वो। मैंने लिखा माय फ्रेंड प्रिंस डील विद वुमेन वेरी जेंटली। एक तो वेरी आप जानते हैं कि एडवर्ब है, हमने पहले ही पढ़ा था, और जेंटल, जेंटल एक पूरा शब्द है, जेंटल यानी कि अच्छा इंसान, समझदार इंसान, जेंटलमैन। उसके बाद जेंटली का मतलब प्यार से, ये भी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसके लास्ट में हमारा ली आ गया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक सेंटेंस में दो एडवर्ब लिखा हुआ है। मेरा फ्रेंड प्रिंस औरतों से अच्छी से बात डील करता है, बातें करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले सेंटेंस के बारे में, जो कि हमारा एक था रैपिडली। रैपिडली क्या एक वर्ड था, रैपिडली, रैपिडली मीन्स, आप देखिए रैपिडली का सेंटेंस कैसे लिख सकते हैं हम, आई फिनिश्ड माई वर्क रैपिडली, वाई, ओके। मैंने अपना काम तेजी से खत्म किया। रैपिडली का मतलब भी सेम होता है, सेम मीनिंग देता है, जैसे कि हमारा ये वर्ड है फास्टली। रैपिडली का मतलब तेजी में, स्पीड। तो मैंने अपना काम तेजी से खत्म किया, तेज खत्म नहीं किया, मैंने अपना काम तेजी से खत्म किया। एल आई आगे लास्ट में, तो ये क्या बन गया, एक एडवर्ब बन गया। ये बहुत कॉमन एडवर्ब्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनका काम आगे बहुत ज्यादा आपको यूज होने वाला है। आगे देखिए एक सेंटेंस आता है, एक वर्ड मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रेजुअली, और उसके बाद रेगुलरली। अब इनके साथ भी दो सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे कि पहले ग्रेजुअली के साथ he will follow the task gradually। देखिए यहां पर मैंने लिखा है, आई लिखा है, मैं इसको ही बना देता हूं भाई, आई छोड़ो ही ले लो इसको, ठीक है। ही
विल फॉलो द टास्क ग्रेजुअली, यानी कि वो जो काम है उसको धीरे धीरे ही साथ में करता चलेगा, उसके साथ साथ चलेगा। मतलब कि ग्रेजुअली, यहां अगर मैं इसको लिख देता हूं ग्रेजुअल, ग्रेजुअली एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, समय के साथ। ग्रेजुअली एक एडवर्ब भी होता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आता है भाई, एल वाई, ली। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब तक मैंने आपको एग्जांपल्स में काफी सारी चीजें बताई हैं, काफी सारे वर्ड्स के साथ एडवर्ब के एग्जांपल्स दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ एडवर्ब्स के यहाँ पे कुछ एडवर्ब्स के नाम लिखकर जाऊंगा, वर्ड्स के नाम दूंगा, और मैं चाहता हूं कि उन एडवर्ब्स के साथ जोड़कर आप सेंटेंसेस फॉर्म करें। और सेंटेंसेस मुझे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में सेंटेंसेस बताएंगे, जब मैं एडवर्ब के अलावा प्रीपोजिशंस की क्लास लूंगा। ठीक है, एडवर्ब के बाद हमारी क्लास प्रीपोजिशंस के बारे में होने वाली है। उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप जो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दूंगा एडवर्ब्स, उनके नाम, उनके ऊपर सेंटेंसेस बना के लाएंगे। मैं आपको ज्यादा नहीं, बस 5 एडवर्ब्स के नाम दूंगा। पहला तो एक यहाँ पे मैंने आपको ग्रेजुअली पढ़ा दिया, मगर रेगुलरली नहीं लिख पाया था, तो रेगुलरली, रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद इजीली, उसके बाद रॉन्गली, इसके बाद ली से अलग हटके प्लीजेंट, उसके बाद वार्म। ये देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 4 अलग अलग एडवर्ब्स लिखे हैं, रेगुलरली, इजीली, रॉन्गली, प्लीजेंट और वार्म। ठीक है, ये 4 एडवर्ब्स हैं, यहाँ पर 3 सेम मीनिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ली के साथ, मगर 2 मैंने अलग एडवर्ब्स लिखे हैं। और मैं चाहता हूं कि इन एडवर्ब्स के साथ आप सेंटेंसेस को फॉर्म करें और मुझे वीडियो में कमेंट में डालें, इन वर्ड्स के साथ जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे उसे कमेंट करें। और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में और अलग चीजों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको और भी कोई टॉपिक जिसके बारे में आपको पढ़ना हो इंग्लिश से हटके, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। और हमारी नेक्स्ट क्लास अब होने वाली है प्रीपोजिशंस के बारे में एडवर्ब के बाद। मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आप प्रीपोजिशंस के एक ओवरलुक जरूर ले लें और प्रीपोजिशंस के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के आए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।